एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिक्शनरी का आगे का जो भी पार्ट था, आगे के जो भी कंसेप्ट थे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करी जाती है, डिक्शनरी के अंदर क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि कंपलसरी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें जा करके वो वीडियो देख लेना। सेकंड चीज़, जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं इस वाली वीडियो से, उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। यहाँ पे मैं पाइथन के जो भी बेसिक से लेकर के एडवांस फीचर्स हैं वो सारे कवर करवाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल नॉलेज। बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करूँगा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, ताकि आप लोगों को कोड के बारे में मेनली इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए। थ्योरेटिकली नॉलेज आपको बुक के अंदर बहुत मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा रेयर कोई समझा रहा है, मेरे को यूट्यूब पे देखने से लगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली नॉलेज यहाँ पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि भाई जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ट्राइवर्सिंग, बेसिकली डिक्शनरी के अंदर ट्राइवर्सिंग। ट्राइवर्सिंग ट्राइवर्सिंग क्या होता है? बेसिकली सिंपल मैं बताऊं तो लूप के अंदर किसी भी डिक्शनरी को या फिर किसी भी टाइप के डेटा को इटरेट करवा देना, चला देना, उसी चीज़ को ट्राइवर्सिंग बोल देते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, एक छोटी सी। तो मैंने एक डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखूँगा। तो मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू, मैंने कहा वन, वन पे मैंने कहा एक तो बच्चा है जिसका नाम अजय है। सेकंड सेकंड में भाई एक बच्चा है जिसका नाम राज है। थर्ड है हमारा अभिषेक, या फिर अभी लिख देते हैं इसको, बस खत्म। ओके, नाउ मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन एक्स एंड मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंट करो मेरे आई को, क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? एक बार जल्दी से कमेंट करो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई इस तरीके से ये मेरा आउटपुट जनरेट होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को कि क्या आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पे। कर दिया? चलो देखते हैं। जैसे ही मैंने इस कोड को रन करा तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 प्रिंट हो गया। बेसिकली जो हमारा डिक्शनरी है या फिर जो भी हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हमेशा जो भी लूप है वो अगर हम चलाएंगे तो वो ओनली और ओनली किसको प्रेफरेंस देगा? ओनली कीज को। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली कीज, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कीज, कि भाई कीज के बेसिस पे चल रहा है सारा का सारा काम। तो कीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कीज को इसने क्या कर लिया, उठा लिया। अब मेरे को भाई वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं? मैंने कहा एक्स को दोबारा से बुलाया जाए और सेम चीज़ मैंने लिखी, बट इस बार मैंने कहा कि भाई एक्स के आई की पे क्या वैल्यू है, तो इससे क्या हो जाएगी, वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। आई के अंदर क्या आ रहा है हमारा, वैल्यूज कीज आ रही है, और मैंने कहा कि भाई एक्स के उस पर्टिकुलर की के ऊपर क्या वैल्यू है वो मेरे को बताया जाए, तो वो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। चलो इस चीज़ को रख देते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता कि भाई मैंने एक्स को बुलाया, मैंने कहा भाई एक्स को बुलाओ एक बार, और फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। मैंने कहा एक बार आई प्रिंट करना, फिर उसके बाद कॉलन प्रिंट कर देना, बट कॉलन कोट्स में होना चाहिए, कॉमा ये प्रिंट कर देना मेरा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी हमारी बेसिकली। तो ये चीज़ क्या है, ये है ट्राइवर्सिंग, कि किस तरीके से हम ट्राइवर्स कर सकते हैं हमारी एक डिक्शनरी को। ओके, नाउ सेकंड जो चीज़ है हमारे पास कि भाई अपेंड करना हो, मेरे को एक एलिमेंट ऐड करना हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई अपेंड, अपेंडिंग वैल्यूज। मेरे को सपोज यहाँ पे है ना, ये मैंने डिक्शनरी बनाई थी एक्स वाली, एक काम करते हैं इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं पाइथन को, ताकि थोड़ा साफ सुथरा सा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिले। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने डिक्शनरी बना दी। अब मेरे को याद आया कि भाई इस डिक्शनरी के अंदर एक रोल नंबर 4 नाम से भी बच्चा होना चाहिए था, जिसका रोल नंबर 4 हो और नाम सपोज रिया नाम है उसका। तो मैं ये चाहता था। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई एक्स के 4 की पे एक नया एलिमेंट ऐड करो रिया, ये हो जाएगा।
अब जिसने लिस्ट पढ़ रखी है उसको समझ आया होगा कि भाई ये जो एलिमेंट ऐड हुआ है ये जैसे कि हम लिस्ट में अपडेट करते थे उस तरीके से ऐड हुआ है। तो हाँ, ये वही वाला तरीका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली एक की को और एक वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे अपेंडिंग की और वैल्यू। तो ये जो है ये हो जाएगी हमारी की, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। सिंपल। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आती है हमारी अपडेटिंग, कि भाई एक मेरे को अपडेट करना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अपडेटिंग। तो अपडेटिंग में क्या है कि जो कीज़ है उनको तो भाई हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे अपडेट होती है, देखो भाई ये हमारे पास एक्स है, मेरे को याद आया कि भाई ये अभी नहीं है या फिर ये राज नहीं है, ये राजू है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमने एलिमेंट ऐड करने के लिए तरीका यूज़ करा था सेम चीज़, मैंने कहा एक्स के जो 2 पे बंदा है वो राज नहीं है, उसको राजू करना है। तो ये हो गया हमारा अपडेट। सिंपल। जो राज था वो राजू हो जाएगा। अगर सेम नाम से की एग्जिस्ट करेगी तब तो अपडेट होगा, सेम नाम से की अपडेट ना की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे अपेंड हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, बेसिकली एक अपडेट करना। उसके बाद में एक एलिमेंट डिलीट करना हो तो, जैसे मेरे पास ये लिस्ट, ये डिक्शनरी है मेरे पास, इस डिक्शनरी के अंदर से मेरे को कुछ डिलीट करना है तो दो तरीके हैं, एक है हमारा पॉप मेथड, एक हमारा डेल मेथड। तो पॉप मेथड किस तरीके से काम करता है, मैंने कहा एक्स डॉट पॉप। लिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से कि भाई पॉप मेथड क्या होता है, किस तरीके से डिलीट होता है, किस तरीके से एलिमेंट्स में ऐड करा जाता है, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। पॉप मेथड में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से वो इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डिलीट करता है। बट डिक्शनरी के अंदर तो भाई इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, तो कैसे डिलीट होगा, तो यहाँ पे हम की का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 को डिलीट करना है तो यहाँ पे रिटर्न में ये देगा अभी, कि भाई मैंने अभी को डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एक्स के अंदर जो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है, या सॉरी फोर्थ की पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, तो रिया को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर मैं एक्स को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे हमारा जो था, एक सेकेंड, रिया कैसे आ गया भाई वापस, रिया को तो हमने डिलीट, अच्छा हमने डिलीट थोड़ी करा है, हमने पॉप करा, पॉप थोड़ी लगाया हमने, तो सिंपली उसको एक्सेस करा था। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई एक्स में पॉप कर दो, और पॉप क्या करना अपने को, पॉप करना अपने को रिया को, तो ये रिया भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि हमने लिस्ट में देखा था कि पॉप में अगर हम कुछ नहीं देते थे तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होता था जो -1 इंडेक्स पे होता था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि भाई पॉप के अंदर कम से कम एक वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी, नहीं दोगे तो दिक्कत है। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, तो मैं लिख देता हूँ डिलीशन ऑपरेशन यूजिंग पॉप। ये क्या है हमारा, पॉप मेथड के थ्रू हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ पॉप के थ्रू। अब सेकंड तरीका क्या है, डेल। डेल से कैसे होगा, ये हमारे पास में भाई डिक्शनरी है, और अपन एक काम करते हैं, इसको वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं पाइथन को। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू, ये डिक्शनरी है, इसके अंदर मैंने कहा डेल कर दो एक्स के 1 पे जो भी एलिमेंट है। तो 1 की पे क्या एलिमेंट था, अजय था, तो अजय को डिलीट कर दिया गया। और हमें पता है कि भाई पॉप रिटर्न करता था क्या डिलीट करा है, बट डेल रिटर्न नहीं करता। डेल में क्या था कि हम स्लाइसिंग से भी डिलीट कर सकते थे, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग होती नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं चलेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई और एलिमेंट करना हो तो अगर मैं लिखूँ 2:3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर, कि भाई ये स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चल सकता। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगर डेल एक्स कर देते हैं तो क्या होगा, तो हमें पता है कि भाई डेल के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पूरा का पूरा एलिमेंट भी रिमूव कर सकता है। मतलब कि पूरा का पूरा जो वेरिएबल है उसको उसने डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया एक तरीके से। तो ये है हमारा डेल। अब जो पॉप मेथड है वो हमने देख लिया, जो डेल है वो देख लिया। रिमूव नाम से कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे लिस्ट में, जैसा कि हमने देखा था कि भाई एक रिमूव नाम का फंक्शन भी था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे डेल मेथड है और एक
पॉप मेथड है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपने पास वो है मेंबरशिप टेस्टिंग। मेंबरशिप टेस्टिंग। अब मेंबरशिप टेस्टिंग में क्या होगा, आप लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छे से, जिसने पहले की सारी वीडियोस देख रखी हैं, जिसने प्लेलिस्ट को फॉलो कर रखा है, उसको पता होगा कि भाई मेंबरशिप के अंदर हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस डिक्शनरी से या फिर इस लिस्ट से या इस टपल से बिलोंग करता है या नहीं करता, स्ट्रिंग से बिलोंग करता है नहीं करता। तो मैंने कहा 1 इन x, तो ये बोलेगा हाँ जी ट्रू, क्योंकि 1 x के अंदर है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई 3 नॉट इन x, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 तो भाई एग्जिस्ट करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई अजय इन x, तो क्या आंसर आएगा, क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? यहाँ पे आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि भाई डिक्शनरी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओनली कीज है। जो भी काम होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कीज होगा। तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ कि भाई इन और नॉट इन के अंदर भी क्या चलेगा हमारा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कीज चलेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कीज। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो भाई कमेंट कर देना। और आप चाहो तो भाई मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर देना। और कोई भी आपका फीडबैक हो कि भाई आप लोग, मैं किस तरीके से और अच्छे से वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो भाई कमेंट में बताना, मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।